हाँ 10th क्लास। आज हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ेंगे। देखो, जब विद्युत धारा को प्रभाव करते हैं तो उसके ताप में वृद्धि की घटना, कोई भी जब हम करंट पास करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म होगा, तो इसको हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह या तापीय प्रवाह कहते हैं। जब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनमें टक्कर होती है। भाई, जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो इधर उधर भागेंगे इलेक्ट्रॉन और उनके टक्कर होगी। तो इन टक्करों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन टक्कर दे रहे हैं, अपना सारा गतिज ऊर्जा परमाणुओं को स्थानांतरित कर देता है तार के। तो जो ये ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इससे जो है तार की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो गर्म हो जाता है, ताप बढ़ जाता है। अब ये जो टक्कर है, जिसमें जितनी टक्कर होगी वो उतनी ज़्यादा गर्म होगी। यहाँ जो भी हमारा विद्युत ऊर्जा व्यय हुई, उसने क्या किया, हीट को प्रोड्यूस किया। यानी कि हमें यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करने के लिए एक तो रेजिस्टेंस चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनों ने टक्कर जो हुई, एक उन्होंने प्रतिरोध ही उत्पन्न किया, इस पर डिपेंड करा, और दूसरा स्पीड पर डिपेंड करा। यानी कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा हीट होगी, और जितनी ज़्यादा टक्कर होगी उतनी ज़्यादा करंट होगी। हम कह सकते हैं कि हमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए रेजिस्टेंस R चाहिए। भाई, जितनी ज़्यादा टक्कर है उतनी ज़्यादा हीट है, और क्या चाहिए, स्पीड भी चाहिए। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, यानी कि विद्युत जो ये हीट है, ऊष्मीय प्रभाव जिसे हम कह रहे हैं, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक तो उसके रेजिस्टेंस पे और दूसरे उसकी जो उसमें करंट प्रवाहित हो रही है। R अगर कम होगा या ज़्यादा होगा तो क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हीट ज़्यादा होगी या कम होगी। इसी तरह स्पीड कम या ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम कहेंगे कि स्पीड कम या ज़्यादा, हीट कम या ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। यानी कि हम टोटली कह सकते हैं जो ये हीट है, ये टोटल उसके R पे, रेजिस्टेंस पे, टक्करों पे और उस पर बहने वाली करंट पे डिपेंड कर रही है। जो भी ये टक्कर से जो गतिज ऊर्जा है वो परमाणुओं में स्थानांतरित हो गई, तो इस ऊर्जा के स्थानांतरण से क्या हुआ, तार की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, और तार की गतिज ऊर्जा बढ़ने से तार के चालक तार के पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या हुआ, तार का ताप बढ़ गया। यानी कि जो भी इसने उस पर कार्य किया, या जो भी विद्युत ऊर्जा W है, किया गया कार्य है, या हम उसको व्यय विद्युत ऊर्जा भी कह सकते हैं, ये W है। W बराबर होता है विभवांतर इंटू आवेश, ये पढ़ चुके हैं, यानी कि V इंटू Q। या हम इसको Q बराबर हमारे पास होता है IT, हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने यहाँ पे Q का मान रख दिया IT। तो हमारे पास W बराबर हुआ VIT। अब ओम के नियम से V = IR, हम यहाँ पर जो हमने ऊपर W निकाला, V की जगह IR रख देंगे, IR इंटू IT। तो हमारे पास क्या आ गया,
I²RT। तो एक हमारी टोटल रिलेशन किससे डिपेंड किया, R पे और I पे, बहने वाली करंट पे और उसके प्रतिरोध पे। या हम उसके कह सकते हैं कि कितनी वोल्टेज उस पर अगर हम V में डेवलप उसको बदलना चाहें तो ओम के नियम से I = V/R होता है। यहाँ पे हमने क्या करा, I² की जगह क्या लिख दिया, V²/R²। एक R से एक R कट गया तो क्या बचा, V²/R × T, V²/R × T। अगर ये V के हमें पदों में लिखना है, वोल्टेज के विभवांतर के, तो अगर विभवांतर के पद और प्रतिरोध के उसमें लिखना है तो फॉर्मूला होगा V²/R × T, कितने समय में T। और अगर हमें I और R में लिखना है तो I²RT। यानी कि अगर I है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, R है ना बराबर, और अगर V है तो ये R जो है 1/में आएगा। अगर वोल्टेज है तो R 1/में आएगा, और अगर करंट है तो I उसके मल्टीप्लिकेशन, R उसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ये तीन पदों में हो गया आपका वर्क डन। W एक तो I के में, R के में और V और R के में, और ये हमारे पास विभवांतर इंटू आवेश है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को उसका ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं या ऊष्मीय ताप कहते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चालक तार के परमाणुओं से टक्कर होती है, और इन टक्करों में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग परमाणुओं को स्थानांतरित हो जाता है। ऊर्जा के इस स्थानांतरण से चालक तार की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे चालक तार का ताप बढ़ जाता है। तो हीट हमारे पास टोटल डिपेंड कर किस दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी हीट बढ़ना, एक तो I पे और दूसरा R पे। जितनी I होगी और या जितना उसमें टक्कर होंगी, टक्कर मतलब जितना उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसमें, तो उस पे हमारा हीट, कितना हीट डेवलप हुई, कितने हीट हुआ, वो डिपेंड करता है। जैसे कि विद्युत बल्ब है, हीटर है, इस्त्री, ये आपकी क्या कहते हैं, प्रेस है, इस्त्री, और ये सारा का सारा इसमें जो व्यय विद्युत ऊर्जा है, इन सब विद्युत ऊर्जा हमने दी उसमें, इन सब का रूपांतरण किस में हुआ, ऊष्मीय ऊर्जा में, या बल्ब में होता है तो प्रकाशीय ऊर्जा में कुछ रूपांतरण होगा। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो गया या वो स्थानांतरित हो गई, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई चालक के तारों की और उसका ताप बढ़ गया।